दोस्तों अब जापान के इस डॉग का फेशियल एक्सप्रेशन को देखने के बाद अब इसके प्यार में पड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और क्या आप ये जानते हैं कि हमारे दो आईब्रोज के बीच में जो गैप होता है उसे क्या कहते हैं? और इस पेंटिंग को देखो, क्या आप इस पेंटिंग का प्राइस को गेस कर सकते हो? इस पेंटिंग का प्राइस को जानने के बाद आप 2 दिन के लिए लिटरली पागल हो जाओगे। तो कुछ ऐसे स्टैगरिंग फैक्ट्स के बारे में जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 25, हमारे हर एक बॉडी पार्ट्स का अलग अलग नाम होता है, जिनमें से कुछ ऐसे बॉडी पार्ट्स होते हैं जिसका नाम हम लोगों को पता नहीं होता है। ठीक वैसे ही हमारे दो आईब्रोज के बीच में जो गैप होता है उसका भी एक अलग नाम होता है और जिसे ग्लावेला कहा जाता है, और जो बहुत सारे लोगों को पता नहीं था लेकिन अभी आप जान गए हैं। नंबर 24, और इस पेंटिंग को ध्यान से देखो। अभी क्या आप इस पेंटिंग का प्राइस को गेस कर सकते हो कि कितना प्राइस होगा इसका? आप बोलेंगे 1 या फिर 2 करोड़, लेकिन इसका प्राइस है $43.8 मिलियन, यानी कि 328 करोड़ 19,29,620 रुपए। इट्स अनबिलीवेबल। नंबर 23, और अभी तक आपने तरह तरह के टॉर्चर के बारे में सुने होंगे जो कैदियों को दिए जाते हैं, लेकिन दोस्तों एक ऐसा भी टॉर्चर मौजूद है जिसमें कैदी को एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया जाता है जहां सब कुछ सफेद रहता है, घर के दीवारों से लेकर फर्नीचर तक, यहाँ तक कि कैदी को भी सफेद ड्रेस पहनाया जाता है। और ये एक ऐसा टॉर्चर, इस टॉर्चर के बाद कैदी ये भी भूल जाता है कि वो है कौन, यहाँ तक कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं पहचान पाते। नंबर 22, अगर आप कभी अकेलापन महसूस करते हैं तो याद रखिए ये आपके साथ ही है। अगर अभी आप सोच रहे कि भाई ये है क्या, तो दोस्तों बता दूं ये एक तरह के स्किन माइट है और जिसे डेमोडेक्स कहा जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ इंसान के स्किन पर ही पाए जाते हैं और ये ज्यादातर फेस और आईज के पास ही रहते हैं, जो कि नंगे आंखों से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देते हैं। नंबर 21, और अभी जिस फोटो को आप देख रहे हो क्या बता सकते हो कि ये क्या है? देखने में ऐसा लग रहा है कि मानो जैसे कोई ज़ोंबी का पैर है, लेकिन दोस्तों ये सिर्फ एक फंगस है जिसे डेड मैन फिंगर के नाम से जाना जाता है और जो दिखने में बिल्कुल एक ज़ोंबी का पैर का तरह ही लगता है। नंबर 20, दोस्तों आज के दिनों में अगर हम लोगों को नींद से जल्दी उठना होता है तो हम लोग मोबाइल फोन में अलार्म लगाते हैं या फिर अलार्म क्लॉक का यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर नजर डाला जाए उस समय में जब लोग अलार्म क्लॉक अफोर्ड नहीं कर पाते थे, तो उस जमाने में लोग ऐसे लोगों को हायर करते थे ताकि जब किसी को जल्दी उठना होता था उस टाइम पर आकर वो दरवाजे पर या फिर खिड़की पर एक स्टिक से नॉइस करके उस व्यक्ति को उठा देते थे। नंबर 19, और आप अपने नाखून पर अक्सर इस तरह के मार्क देखे होंगे और आप जरूर सोचते होंगे कि ये क्यों होता है। तो बता दो दोस्तों इसे ल्यूकोनिचिया कहा जाता है और जो कि बिल्कुल हार्मलेस होते हैं। असल में नाखून ग्रो करते समय कुछ माइनर इंजरीज के कारण हमारे नाखून पर ऐसा मार्क बन जाता है। नंबर 18, और अभी जो फैक्ट आप सुनने जा रहे हो ये स्पेशली हमारे गेमिंग लवर्स के लिए है। तो फैक्ट ये है कि एक नई स्टडी में ये पाया गया है कि जो लोग गेम खेलते हैं उनके दिमाग पर पॉजिटिव इफेक्ट्स होता है, लेकिन साथ ही साथ उनके दिमाग में नेगेटिव इफेक्ट्स भी होता है। अगर देखा जाए पॉजिटिव इफेक्ट्स को, तो जो लोग गेम खेलते हैं वो लोग ज्यादा जल्दी डिसीजन लेने में कामयाब होते हैं और साथ ही साथ उनके हाथ और आंखों का जो कनेक्शन होता है वो भी बहुत ही अच्छे होते हैं और कोई प्रॉब्लम को जल्द सॉल्व करने में भी कामयाब होते हैं। वहीं अगर देखा जाए नेगेटिव इफेक्ट्स को, तो जो लोग गेम खेलते हैं उनके बिहेवियर ज्यादा एग्रेसिव होते हैं, वो लोग ज्यादा सोशली डिस्कनेक्टेड रहते हैं और काफी टाइम से गेम खेलने का कारण वो लोग गेमिंग एडिक्टेड हो जाते हैं। तो मैं यही कहूंगा गेम को गेम की तरह ही खेलो ताकि गेम आपके कंट्रोल में रहे, ना कि आप गेम के कंट्रोल में। नंबर 17, दोस्तों अगर कोई व्यक्ति 11 दिन तक ना सो के रहे तो उसका क्या हालत होगा आप अंदाजा लगा सकते हो सकता है कि वह मर भी जाए। लेकिन दोस्तों रैंडी गर्डनर नाम के एक शख्स ने 1965 में 11 दिन तक ना सो के द वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जो कि आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है। लेकिन आप ऐसे बिल्कुल भी ट्राई ना करें। नंबर 16, और दोस्तों जब हम लोग नीडल से कुछ काम करते हैं तो अक्सर वो हमारे स्किन पर चुभ जाते हैं, लेकिन स्किन में जिस जगह में नीडल चुभता है अगर वहां पर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा जाए तो वो जगह कुछ ऐसा दिखता है जो नॉर्मली हम लोग नहीं देख पाते हैं। नंबर 15, और अपने YouTube पर मैक्सिमम कितने घंटे का वीडियो देखे होंगे? शायद 3 से 4 घंटे का। लेकिन क्या आपको पता है कि YouTube में मैक्सिमम कितने घंटे का वीडियो मौजूद है? अगर नहीं तो मैं हूं ना, वो है 5710 घंटे 1 मिनट 41 सेकंड का, और जो जोनाथन हर्चिक के द्वारा अपलोड किया गया था। बट इतना लंबा वीडियो क्यों? नंबर 14, दोस्तों गिनीज बुक में एक ऐसी मौत का रिकॉर्ड है जिसे सुनकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। तो एक औरत उनके हस्बैंड पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है जब उनके हस्बैंड उन्हें किसी और के लिए छोड़ने का बात करते हैं, और उसके बाद जब उनके हस्बैंड घर से निकल जाते हैं तो उन्होंने 10th फ्लोर से कूद जाते हैं और उसी वक्त उनके हस्बैंड भी घर से निकल रहे थे और वो औरत उनके हस्बैंड के ऊपर ही गिर जाते हैं, जिसके कारण वो औरत तो बच जाते हैं लेकिन उनके हस्बैंड का डेथ हो जाता है।
नंबर 13, दोस्तों पानी के बिना हम लोग नहीं जी सकते और इसीलिए दुनिया में मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक है पानी। लेकिन क्या आपको पता है कि पानी के बाद ऐसा कौन सा ड्रिंक है जो सबसे ज्यादा कंज्यूम किया जाता है? तो वो है चाय। जी हाँ दोस्तों, पानी के बाद चाय ही एक ऐसा ड्रिंक है जो दुनिया के सबसे मोस्ट कंज्यूम्ड ड्रिंक है। नंबर 12, और दोस्तों आप ये बिलीव नहीं करोगे कि अगर कोई कॉकरोच का हेड उसके बॉडी से अलग कर दिया जाए तो फिर भी वो कुछ हफ्तों के लिए जिंदा रह सकता है, क्योंकि दोस्तों कॉकरोच का ब्रेन उसके हेड पर नहीं बल्कि उसके शरीर में होता है। तो अगर उसके हेड को काट भी दिया जाए तो वो फिर भी कुछ हफ्तों के लिए जिंदा रह पाता है। नंबर 11, और अभी जिस फोटो को आप देख रहे हो ये उस समय का फोटो है जब कोई लाइटिंग स्ट्राइक वोल्केनो के ऊपर गिरता है और जो देखने में डरावना होने के साथ साथ रोमांचक भी जरूर है। नंबर 10, अभी तक तो आपने सिर्फ किसी जगह के इस जिप कोड के बारे में सुने होंगे, ये भी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी कोई ऐसा बिल्डिंग के बारे में सुना है जिसका अपना अलग जिप कोड है? जी हाँ दोस्तों, एक ऐसी भी बिल्डिंग है जिसका अपना अलग जिप कोड है और उस बिल्डिंग का नाम है द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग और जिसका जिप कोड है 10118। नंबर 9, दोस्तों क्या आपको पता है कि हाल ही में आर्टिक ओशन में एक ऐसी शार्क की खोज किया गया है जो कि 392 साल पुराना है और जिसका हाइट आप इस इमेज से ही लगा सकते हो। बाप रे। नंबर 8, और वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान जर्मन, फ्रेंच और ब्रिटिश सैनिकों के द्वारा हॉलो ट्रीज यानी कि खोखले पेड़ का उपयोग किया जाता था एनिमल्स के ऊपर नजर रखने के लिए। इसके लिए कॉम्बैट आर्टिस्ट के द्वारा नकली पेड़ को डिजाइन किया जाता था और इंजीनियर्स के द्वारा असली पेड़ को उठाकर नकली पेड़ को रख दिया जाता था जो कि अंदर से बिल्कुल खाली होते थे। नंबर 7, माइक टायसन नाम के एक व्यक्ति ने एक बार जू अटेंडेंट को $10,000 पे किए थे क्योंकि वह एक बदमाश गोरिल्ला से फाइट करना चाहते थे। बट क्यों भाई? नंबर 6, दोस्तों ये तो आपको पता ही है कि इंसान की वजह से आज धरती का क्या हालत बन चुका है। लेकिन दोस्तों इंसान सिर्फ धरती को ही नहीं बल्कि चांद को भी बर्बाद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी तक इंसान चांद पर करीबन 200 टन गार्बेज छोड़ आया है, जिनमें से स्पेसशिप्स, बैकपैक्स और 96 यूरिन और वोमिट बैग्स भी शामिल है और साथ ही साथ ओल्ड बूट्स भी, क्योंकि इस दुनिया में इंसान ही सबसे खतरनाक जीव है। नंबर 5, हम लोग जो कैंडल को यूज करते हैं वो कितना देर तक जल सकता है? साइज के ऊपर डिपेंड करके करीबन 4 से 5 घंटे, लेकिन ये कैंडल 144 घंटे तक जल सकता है और आप इसे ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हो। वाओ। नंबर 4, और दोस्तों जब तक मैं इस लाइन को बोल रहा हूँ तब तक हम लोग करीबन 6000 टन से भी ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर चुके हैं हमारे वातावरण में। तो अब सोच सकते हैं कि एक दिन में हम लोग कितने कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं और जो कि डे बाय डे बढ़ते जा रहे हैं और इसके बाद भी हम लोग पेड़ को कटते जा रहे हैं। नंबर 3, जब कोई बिल्डिंग या फिर कोई टावर को बनाया जाता है तो उससे पहले उसका एक डिजाइन बनाया जाता है कि कैसे उस बिल्डिंग या फिर टावर को बनाया जाएगा। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ आईफेल टावर के बारे में। आईफेल टावर बनाए जाने से पहले उसका भी बहुत सारे डिजाइन बनाया गया था और उसका रिजेक्टेड डिजाइन कुछ ऐसा था। इन सारे डिजाइन को रिजेक्टेड कर दिया गया था। नंबर 2, हम लोग जब कोई प्लास्टिक बोतल को यूज करते हैं उसके बाद उसे सिंपली फेंक देते हैं, लेकिन दोस्तों रियो डी जेनेरियो में प्लास्टिक बोतल को रीयूज करके कुछ इस तरह के स्कल्पचर बनाया गया है जो सच में लाजवाब है। इससे हम लोग को यही सीख मिलती है कि प्लास्टिक बोतल को ना फेंक कर उसको किस तरह से रीयूज किया जाता है। ऑसम मैन। नंबर 1, क्या आप जापान के इस प्यारे डॉग के बारे में जानते हैं जिसका नाम है जिन और जिसका फेशियल एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल मजबूर कर देगा इसके प्यार में पड़ने के लिए। इसका हर एक फेशियल एक्सप्रेशन सच में बहुत ही ज्यादा क्यूट है और मैं ये भी कह सकता हूँ कि आप इसे देखने के बाद आपका मन जरूर कर रहा है कि इसको पास से देखने का। अगर मैं सही हूँ तो बताइए कमेंट करके। तो वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना, क्योंकि यही से मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कमेंट्स करके बताइए कि इन सारे फैक्ट्स में से कौन सा फैक्ट्स आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।